अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर है मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, मेरे पास एक माँ और उनकी एक बेटी भी मौजूद है। नाज़रीन, आइए माँ की हकीकत सुनते हैं, माँ की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम। मेरी 4 बेटियां और मेरा नाम सरीना है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अलहदा है मेरे से। मैं आदमी मेरा बीमार है, मुझे किसी का आसरा नहीं है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं माँ रो रही है। माँ ने ऑफ कैमरा मुझे अपनी हकीकत भी बताई है कि ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चे जवान हो जाते हैं। इनकी 4 बेटियां नाज़रीन, एक बेटी को तलाक हो गई है, 3 बेटियां हैं जिनकी इन्होंने शादी भी करनी है, लेकिन इनके बेटे भी हैं, लेकिन वो दूर रहते हैं, इस माँ को छोड़ के चले गए हैं। और शोहर इनका कुछ दिन पहले सिलेंडर गिरने से उसको काफ़ी चोटें वगैरह लगी हैं, पाँव भी उसका कट गया है नाज़रीन। तो माँ इस टाइम बहुत ज़्यादा गमगीन है, रो भी रही है और परेशान भी है। कोशिश करते हैं माँ से बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं अपने बेटों के लिए भी ज़्यादा परेशान है, अपनी बेटियों के लिए भी कि बेटे मुझे छोड़ के चले गए। मेरी बेटी है 4, घर में मेहनत करते हैं। और मेरी माँ, ज़ाहिर सी बात है आप रो रही हो, आपसे बात भी नहीं हो रही। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं बच्ची से बात करने की। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटे कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा मेरी बेटी, ज़रा आवाज़ से बताएं, आप अपनी हकीकत हमारे नाज़रीन को बताएं। हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। दोनों भाइयों की शादी हो गई, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ घर छोड़कर चले गए हैं यहाँ से। अब हम 4 बहनें हैं, तो हमारे जो है बहनों के लिए और हमारे लिए एक रिश्ते भी चाहिए। और बाप अब्बू हैं, तो फिर उनका जो है काम भी चोट लग गई है, उन्हें काम वगैरह भी नहीं होता उनसे। हम खुद घर में मेहनत मजदूरी करते हैं और जितना होता है उतना करते हैं, बस गुजारा बड़ी मुश्किल होता है। नाज़रीन, आपने बेटी की हकीकत भी सुनी। माँ से बात करते हैं, तमाम तर तफसीलात माँ से सुनते हैं। माँ जी, आप अपनी हकीकत बताएं। मेरे बेटे की शादी करी थी तो 4 दिन बाद ही अलहदा हो गया था। हमें नहीं बताया कि मैं बाहरों बाहर अपने काम करता रहा। कर्जा भी हमारे सर पे 3 लाख रुपया करके गया वो, और बीवी को लेके घर से निकल गया कि मैंने अब 4 बेटियों को कोई ठेका नहीं लिया, अपने आप करो। अच्छा, आपका बेटा शादी करके बीवी को लेके अलहदा हो गया और कहता है कि मैंने आपका ठेका नहीं लिया कि मैं 3 लाख का कर्जा उतारूं। हाँ जी, सारा कर्जा अपना उनकी शादी पे ही लगा है। सारा कर्जा उनकी शादी पे ही लगा है, हमारे भी किसी किस्म का कुछ नहीं हुआ हुआ है। सारा जो भी हुआ है वो कहते तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने करना था, तुम्हारा फर्ज था, पैदा किया था तो करो अब पूरा। कि हमारे लिए थोड़ी पैदा करी हुई है कि भाई ये हम इनकी शादियां करते फिर। दोनों बेटे ऐसे ही हैं। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, कुरान हाफिज है मेरा बेटा कि जो इसने हमारा बंटवारा कर दिया। अब मैं इनको कैसे करूं? नाज़रीन, इस बहन की 4 बेटियां हैं। इस माँ की 4 बेटियां नौजवान और ख़ूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है। नाज़रीन, बेटा इनका हाफ़िज़ कुरान होने के बावजूद इस माँ को तन्हा छोड़ के साइड पे हो गया अपनी बीवी को लेके। और माँ कह रही है कि 3 लाख का जो कर्ज़ है। वो भी हमारे पे छोड़ गया। अब कर्जा उतारो, मैं अपनी 4 बेटियों की शादी करूं, मैं कैसे करूं? तो माँ जी, आप अब ज़ाहिर सी बात है, आप मीडिया पे आप क्या इंसाफ लेती हो, क्या चाहती हो? बस मेरे लिए कोई मदद करे, मेरे बच्चों की शादी हो जाए और कोई अच्छे रिश्ते हो उनके लिए, कि अपने घर से दुख देख के जाएं, आगे भी जाके दुख देखें। तो माँ जी, किस तरह फिर आपका निज़ाम चल रहा होगा? ज़ाहिर सी बात है, आप रेंट पे रहते हैं। किराए का मकान है हमारा, और बस खुद मेहनत करते हैं हम। मैं खुद फैक्ट्री में काम करती हूँ, बच्चियाँ मेरे घर में काम करती हैं। जैसा भी गुजारा होता है कर रहे, तो बत्ती का बिल, गैस का बिल, इन चीज़ों के बिल भी देना है, किराए भी देना है।
अच्छा मेरी माँ, ज़ाहिर सी बात है आप किस तरह के रिश्ते चाहती हो, कैसे लोग हों? ज़ाहिर सी बात है आप पहले भी बहुत ज़्यादा गम में हो, तकलीफ़ में हो। कैसी फ़ैमिलियाँ होनी चाहिए? जो आपकी बेटी को तलाक हो चुकी है, ज़ाहिर सी बात है उससे भी आप बड़ी तकलीफ़ में हो। उसको तलाक कैसी हुई, उसकी वजह क्या बनी मेरी माँ? वो उसके बच्चे नहीं हुए थे, 1 साल हुआ था शादी को, तो उन्होंने कहा इसके घर बच्चे नहीं हुए। मैं मिलाने के लिए अपने घर पे लेके आई थी, उन्होंने पीछे से कागज़ भेज दिया कि भी हमने नहीं रखना इसको, इसके पास कोई बच्चा नहीं है। अच्छा मतलब इस वजह से तलाक दी है कि 1 साल शादी को। हमने उसे सामान नहीं दिया था, ज़रा सा भी सामान नहीं था। ज़बान के भी ताने सुने और औलाद का भी ताना सुना उसने। नाज़रीन, इस माँ की बेटी को 1 साल हुआ शादी को और उसने तलाक इस वजह से दे दी है। एक तो इन्होंने जहेज़ नहीं दिया, दूसरी रीज़न ये बनी है कि आपकी औलाद नहीं हो रही, तो इस वजह से उस बहन को तलाक उन्होंने दे दी। तो ज़ाहिर सी बात है अब माँ जी कैसी फ़ैमिली हो, ज़ाहिर सी बात है आपका तो यकीन भी उठ गया फ़ैमिलियों से, तो क्या चाहती है, कैसी फ़ैमिली हो? छोटी सी फैमिली हो, छोटी फैमिली हो, बस अच्छे लोग हो। मैं 1 दफ़ा धोखा खा चुकी हूँ, दूसरी दफ़ा नहीं खाना चाहती। नाज़रीन, आप माँ की तमाम तर तफ़सीलात माँ की ज़बान से सुन रहे हैं। ये मजबूर और बेबस लोग होते हैं। यकीन करें मैं जितनी भी स्टोरियाँ बनाता हूँ, खुदा की कसम मैं अंदर से रोता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला होता हूँ। इस वजह से मुब्तला होता हूँ कि जितनी माँ की हकीकत है वो बता भी नहीं सकती। जितनी वो माँ तकलीफ़ में है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती और मीडिया के ऊपर बता नहीं सकती जितनी ये माँ परेशान है। तो जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए इस माँ के साथ तामन करें, किसी लालच के बगैर, लालच ना किया करें कि माँ ने रिश्ता करना है तो हम इसकी मदद करेंगे। आप बगैर लालच के ऐसी माँओं की मदद किया करें यार, जो रो रही है, ज़ारों कतार रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? एक इंसान ऐसे थोड़ा रो पड़ता है। वो तब रोता है जब उसके दिल में एक तकलीफ़ होती है, उसके दिल में एक दर्द होता है, तब उसके आंसू बाहर आते हैं। आप देख रहे हैं ज़ारों कतार माँ रो रही है। अच्छा माँ, कोई आखिरी पैगाम, जितने नाज़रीन वीडियो देखते हैं पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हो? ज़ाहिर सी बात है आप एक माँ हो, माँ का आपका दर्जा है, तो आप क्या पैगाम देना चाहती हो? जितनी भी दुनिया आपकी वीडियो को देख रही है, आप उनके लिए कोई अच्छा पैगाम दें। और मेरे बच्चियों के लिए कोई मदद करे और मेरी तरफ देखे। मेरे बेटे मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहे और मेरे पास मेरे बहन भाई रहते हैं, वो तक के नहीं मुझे देखते। माँ बाप मेरे बहुत हो चुके हैं कि मैं उनके घर तक नहीं जा सकती, अपने बहन भाइयों के, कि मैं उनसे सब बहन भाइयों से गिरी हुई मैं हूँ। मेरे पास इतना नहीं है कि जो मैं उन्हें दे सकूँ। नहीं नहीं मेरी माँ, आप ऐसा ना करें कि आप गिरी हुई हो। इंशाल्लाह आपके जो भी मुसलमान वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह बेशुमार आपके बेटे, आपके भाई, आपके बुज़ुर्ग इंशाल्लाह आपकी मदद भी करेंगे, आपके साथ तामन भी करेंगे। आप हमारी माँ भी हो और जितनी भी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें होती हैं, आप परेशान ना हो। आप मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, मदद करें, मगर मैं अपने बच्चों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अल्लाह ताला के आगे दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों को नेक बनाए, दुनिया के बच्चों को नेक बनाए, मेरे भी बच्चों को बनाए। घर छोड़ के गए तो अल्लाह करम कर, उनके ऊपर रहम कर। बाकी मैं माँ हूँ, मेरा दिल बहुत ज़्यादा रो रहा है, मेरे से नहीं बात हो रही। नाज़रीन, आपने तमाम तर हकीकत माँ की ज़बानी सुनी। अच्छा मेरी बेटी को आखिरी पैगाम देना चाहेंगी? जी, जैसे हम लोग हैं वैसे अल्लाह किसी को भी ना दिखाए दिन। अल्लाह सबके बेटियों के नेक नसीब करे और भाइयों भी ऐसे ना दें जैसे हमारे भाई हैं। नाज़रीन, आपने इस बेटी का भी पैगाम सुना। यार बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब माँ अपने बच्चों की पैदाइश करती है तो कितनी तकलीफ़ में होती है, कितनी परेशानी में होती है। छोटे से लेकर बड़े तक वो करती है माँ, कितनी मेहनत के साथ, कितनी मुशक्क़त के साथ। जब औलाद जवान हो जाए और माँ को ये ताना दे कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या कुछ किया, तो यार ऐसे लोगों पे मैं लानत भेजना चाहता हूँ। जो ज़ाहिर सी बात है ये गरीब माँ है, मज़दूरी करके मुशक्क़त करके इसने अपने बच्चों को पाला, उन्हें तालीम भी दिलवाई,
لیکن حافظ قرآن ہونے کے باوجود اگر وہ آج ان کی ماں میڈیا کے اوپر آ کے رو رہی ہے تو خدا کی قسم اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ محبت کریں تاکہ ایسے ماں باپ کبھی زندگی میں پریشان نہ ہو۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مدثر حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔